पल का इंतजार करते हैं जब भगवान खुद अपने मंदिर से बाहर निकलकर अपने भक्तों के बीच आते हैं। एक ऐसी यात्रा जिसमें राजा और आम इंसान के बीच कोई फर्क नहीं होता, जहां भगवान के रथ को खींचना सबसे बड़ा सौभाग्य माना जाता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर पुरी की रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है? इसकी शुरुआत कब हुई? भगवान जगन्नाथ मंदिर छोड़कर आखिर कहां जाते हैं और 9 दिनों बाद वापस क्यों लौटते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रथ यात्रा की पूरी कहानी, शुरुआत से लेकर समापन तक। नमस्कार, मैं हूं अंशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज। पुरी की रथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन परंपरा का सबसे बड़ा उत्सव माना जाता है। ये यात्रा ओडिशा के पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर से हर साल आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के दिन शुरू होती है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ और उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा साल में एक बार अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं। यही कारण है कि इस यात्रा को भगवान का भक्तों के घर आना भी कहा जाता है। अब हम बात करने वाले हैं कि रथ यात्रा क्यों निकाली जाती है। रथ यात्रा के पीछे कई धार्मिक मान्यताएं हैं। सबसे प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी गुड़ीचा देवी के घर जाने के लिए हर साल ये यात्रा करते हैं। गुड़ीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। एक अन्य मान्यता ये भी है कि भगवान जगन्नाथ सभी जाति वर्ग समुदाय के लोगों को दर्शन देने के लिए स्वयं बाहर आते हैं, क्योंकि मंदिर के गर्भगृह तक हर व्यक्ति की नहीं पहुंच होती है, इसीलिए भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। अब बात करते हैं कि कब से शुरू हुई ये रथ यात्रा। पुरी की रथ यात्रा की परंपरा सदियों पुरानी है। इतिहासकारों के अनुसार इसका उल्लेख प्राचीन पुराणों और स्कंद पुराणों में भी मिलता है। माना जाता है कि लगभग 1000 साल से भी अधिक समय से ये परंपरा लगातार निभाई जा रही है। वर्तमान जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में गंगवंश के राजा अनंत वर्मन चोड़गंग देव ने कराया था, जिसके बाद ये उत्सव और भी भव्य रूप में आयोजित होने लगा। अब अगर बात करते हैं कि इस तीनों रथ की खासियत क्या है। रथ यात्रा में भगवान 3 अलग अलग रथों पर विराजमान होते हैं। भगवान जगन्नाथ का रथ नंदी घोष, जिसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसमें 16 पहिए होते हैं। भगवान बलभद्र का रथ ताल ध्वज, जिसमें 14 पहिए होते हैं। माता सुभद्रा का रथ दर्पदलन, जिसमें 12 पहिए लगाए जाते हैं। इन रथों का निर्माण हर साल नए सिरे से विशेष प्रकार की लकड़ी से किया जाता है। यात्रा पूरी होने के बाद इसमें अलग वर्ष दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब जानते हैं कि इस यात्रा का पूरा रूट क्या होता है। रथ यात्रा की शुरुआत पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर से होती है। तीनों रथ लगभग 3 किलोमीटर लंबे बड़ा डंडा मार्ग से होते हुए गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं। यही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा लगभग 7 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसी दौरान लाखों श्रद्धालु उनके दर्शन करते हैं। इसके बाद शुरू होती है बहुधा यात्रा, यानी वापसी की यात्रा। बहुधा यात्रा में तीनों रथ फिर से उसी मार्ग से वापस श्री जगन्नाथ मंदिर लौटते हैं। वापसी के दौरान भगवान मौसी मां मंदिर पर भी रुकते हैं, जहां उन्हें पारंपरिक रूप से पौड़ा पीठा का भोग लगाया जाता है। अब हम जानते हैं कि ये यात्रा कितने दिनों तक चलती है। रथ यात्रा की शुरुआत आषाढ़ शुक्ल द्वितीय से होती है। गुड़ीचा मंदिर में भगवान लगभग 7 दिन ठहरते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा, फिर सोना वेश यानी स्वर्ण आभूषणों से भगवान का विशेष श्रृंगार किया जाता है और अंत में नीलाद्रि बीजे के साथ भगवान पुनः अपने गर्भगृह में विराजमान हो जाते हैं। पूरी धार्मिक प्रक्रिया लगभग 9 दिनों तक चलती है। अब हम बात करने वाले हैं इस पूरे यात्रा की सबसे खास परंपरा के बारे में, छेरा पहारा। रथ यात्रा की सबसे अनोखी परंपरा है छेरा पहारा। इसमें पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू से भगवान के रथ के चारों ओर सफाई करते हैं। यह परंपरा ये संदेश भी देती है कि भगवान के सामने
राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। अब जानते हैं कि रथ खींचने का महत्व क्या है। मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के रथ की रस्सी को खींचना अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। यही वजह है कि हर साल देश विदेश से लाखों श्रद्धालु सिर्फ एक इस पल के लिए पूरी पहुंचते हैं ताकि उन्हें भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य मिले। आस्था, परंपरा और समानता का एक ऐसा अद्भुत संगम दुनिया में शायद ही कहीं देखने को मिले। पुरी की रथ यात्रा हमें यही संदेश देती है कि भगवान सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं बल्कि वे अपने भक्तों के बीच आकर हर किसी को समान रूप से अपनाते हैं। यही वजह है कि सदियों पुरानी परंपरा आज भी करोड़ों लोगों की आस्था का सबसे बड़ा पर्व बनी हुई है। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।